नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डिम्पल। स्वागत है आपका कड़क हेल्थ में। आज हम बात करेंगे गट हेल्थ पर। गट हेल्थ पर इसलिए क्योंकि एक बार अगर आपका गट खराब हो जाए ना, तो इसका आपकी पूरी बॉडी यहाँ तक कि दिमाग पर भी गहरा असर पड़ता है। कितना फिट एंड फाइन है आपका गट, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जानी मानी फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट सोनाली बंसल। सोनाली मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू डिम्पल, थैंक यू सो मच। मैम, हमारे दर्शकों को पहले बताएं कि गट एग्जैक्टली होता क्या है और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है। वेल देखिए, जो आपका गट होता है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आपने बोला कि हमारा अगर गट खराब है तो हमारा पूरे शरीर का सिस्टम खराब है। वो इसलिए क्योंकि गट हमारा सेकंड ब्रेन भी माना जाता है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि गट है सिर्फ हमारा स्टमक, पेट। तो अगर पेट की प्रॉब्लम है तो लोग कह देते हैं कि मेरा गट खराब है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा गट है वो हमारे माउथ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होकर आपके गले से होते हुए आपके पेट में जाता है। स्टमक को इंक्लूड करता है लिवर, किडनी, स्प्लीन, आपकी दोनों छोटी बड़ी आंतें, रेक्टम, एनस, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गट। तो आपकी बॉडी का बहुत मेजर हिस्सा, जो इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूरा का पूरा आपका गट होता है। मैम, जब हम गट हेल्थ की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कॉन्स्टिपेशन आता है। तो ये कब्ज़ की बीमारी होती क्यों है, पहले तो हमें ये बता दें। देखिए, कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कॉमन कारण हो गया कम सोना, स्ट्रेस लेना जिसकी वजह से मसल टाइटनिंग हो जाती है, या पानी कम पीना जिसकी वजह से फ्लो कम हो जाता है। अनकॉमन कारण या कॉमन बट जो लोग कम जानते हैं वो है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। तो अगर मैग्नीशियम आपकी बॉडी में कम होगा तो जो मसल्स हैं स्टमक की, जो बावल मूवमेंट में हेल्प करती हैं आपकी, वो ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, उनमें टाइटनेस और स्टिफनेस आती है। तो अगर मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम सिट्रेट का आप सेवन करें तो कॉन्स्टिपेशन को भी हराया जा सकता है, और बाकी और आपकी मसल स्पैज़म में भी काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। तो कोई आसान और टिकाऊ तरीका बता दें जिससे कॉन्स्टिपेशन की बीमारी दूर हो। देखिए, सबसे नेचुरल और इजी वे है सेना। सेना एक प्लांट होता है जिसके पत्ते नेचुरली लैक्सेटिव होते हैं। वो आपको आमतौर पे अमेज़ॉन या किसी भी नॉर्मली मिल जाएगा ऑनलाइन। तो आपने सेना लेना है, सेना के पत्ते, ना कि सेना का टी बैग। वो पत्ते लें, पानी में रात को उबालें और उसको छान के पी लें। जब आप ऐसा करेंगे तो नेचुरली आप देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन दूर हो गई है। लेकिन क्योंकि ये लैक्सेटिव है नेचर में, तो इसलिए उसको प्रोपोर्शनेटली लेना बहुत ज़रूरी है। आप शुरू करें आधे चम्मच से और मैक्सिमम 2 चम्मच तक आप जा सकते हैं। और एसिडिटी का क्या, हमारी किन गलतियों की वजह से एसिडिटी बनती है। वेल देखिए, सबसे ज़्यादा कॉमन इशू है एसिडिटी होने का कि आप स्पाइसी फूड खा रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा एंटासिड्स ले रहे हैं। एसिडिटी होने का कारण है स्टमक एसिड का कम होना, और अगर आप ज़्यादा एंटासिड्स लेंगे तो आपका स्टमक का एसिड और कम हो जाता है। तो जब तक ज़रूरत है सिर्फ तब तक ही आप एंटासिड्स, डाइजीन, पेंटोसेक, इनो लें, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो प्लीज़ उसे स्टॉप कर दें, वरना आपकी एसिडिटी और ज़्यादा फॉर लॉन्ग टर्म आपकी चलेगी। तो जिनको गैस ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बनती है उनको करना क्या चाहिए। देखिए, अगर आपको गैस फ्रीक्वेंटली बनती है तो अगेन इट्स अ डाइजेस्टिव इशू विच कुड बी बिकॉज कि आपका एसिड लेवल कम है। कईयों को एसिडिटी हो जाती है, कईयों को गैस या ब्लोटिंग हो जाती है। पर ब्लोटिंग का इजी तरीका है कि आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं अगर आपको गर्मी नहीं रहती। लेकिन अगर शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप फेनल जो है, सौंफ और कार्डमम जो है इलायची, उसको इक्वल पार्ट्स में पानी में उबाल के छाने और पूरे दिन सिप सिप करके अगर आप पिएंगे तो आप देखेंगे कि गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म होगी। अच्छा, खराब गट से ब्लोटिंग हो जाती है स्टमक में, या पेट थोड़ा सा फूला फूला रहता है, ऐसा क्यों। वेल देखिए, अगेन ये सारी चीज़ें स्टमक एसिड से रिलेटेड हैं। अगर हम कुछ खाएंगे और हमारा स्टमक एसिड कम है तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो पेट में ज़्यादा देर तक रहेगा। जब वो पेट में ज़्यादा देर तक रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अभी खाया है। हैवीनेस, फुलनेस की फीलिंग रहती है, उसे कहते हैं ब्लोटिंग। पेट का फूला फूला सा फील होना, डिस्टेंटेशन, या फिर बहुत ऐसे लगना कि अभी खाया है और खाए हुए हो गए हैं 3 से 4 घंटे। तो अगर आपको ऐसी शिकायत है तो अगेन जीरा, सौंफ और अजवाइन का आप पानी बना सकते हैं। अजवाइन सबसे कम, जीरा और सौंफ इक्वल पार्ट्स में आप डालें और उसका पानी पूरे दिन पिए। आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, इन सब की प्रॉब्लम्स में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो खराब पेट का दिमाग पर क्या संबंध है। वेल, ये तो आपने अभी खुद ही बताया कि हमारा जो गट होता है वो हमारा सेकंड ब्रेन होता है। जब हमारा गट सेकंड ब्रेन है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कुछ भी अच्छा या बुरा फील हो रहा है वो हमारे पेट से रिलेटेड है। किसी दिन पेट खराब होता है तो ऐसा लगता है कि आज मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। दैट्स बिकॉज एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। तो कहीं हमारे को एग्ज़ाम देने जाना है या कोई बहुत बड़ा इवेंट है तो स्टमक में बटरफ्लाइज होती हैं। ऐसा लगता है कि
लाइक यू फील समथिंग इन योर स्टमक, वो इसलिए क्योंकि गट अगेन हमारा सेकंड ब्रेन होता है। तो अगर आपका गट हेल्दी रहेगा, पेट और पूरा ओरल आपका जो हाइजीन है और सारी आंतें आपकी साफ रहेंगी, अच्छी रहेंगी, तो नेचुरली आपका मूड और ओवरऑल फिटनेस में भी बहुत अच्छा फील करेंगे आप। अच्छा मैम, ज़्यादा फ्राइड फूड खाने से पेट पर क्या असर पड़ता है? वेल ऑब्वियसली आई थिंक ये हम सब जानते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं तो पेट बढ़ जाता है। लेकिन एक और चीज़ होती है जो है ट्राइग्लिसराइड्स करके एक मार्कर होता है कोलेस्ट्रॉल का, जो आता है ज़्यादा फॉर मोस्टली मेन, या जो बियर बहुत ज़्यादा पीते हैं, या जो फ्राइड बहुत ज़्यादा खाते हैं, या रेड मीट बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। वेल कारण ये है कि आपके फैट सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। जब फैट सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो मोस्टली अराउंड योर बेली, स्पेशली फॉर मेन अराउंड योर बेली, और फॉर वुमेन थाई का एरिया हो गया या आर्म्स का एरिया होगा, वो थोड़ा हैवी हो जाता है। और जो लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं उनको ज़रा बताएं कि ज़्यादा मीठा खाने से पेट की दिक्कत कैसे हो सकती है? वेल देखिए, अगर आप ज़्यादा मीठा खाएंगे तो हमारे पेट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं लेमन टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो अच्छे बैक्टीरिया, ओके न्यूट्रल बैक्टीरिया जिन्हें दे आर जस्ट देयर, और एक होते हैं नेगेटिव बैक्टीरिया। सो जब हम मीठा ज़्यादा खाते हैं तो वो नेगेटिव बैक्टीरिया या बैड बैक्टीरिया को ज़्यादा फीड करता है। जब नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वो गुड बैक्टीरिया को दबा देगा, तो डिसबायोसिस या कि गट में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जब गट में प्रॉब्लम है तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी भी कम है, आपको फटीग भी फील हो रहा है, वेलनेस भी नहीं लगेगी, एंड ओवरऑल कुछ करने का मन भी नहीं करेगा। एंड आगे आगे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे वुमेन के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा मैम, एक सवाल जो हमसे हमारे कई दर्शकों ने पूछा, इटली में लोग पिज्ज़ा पास्ता खूब खाते हैं, अमेरिका में बर्गर फ्राइज़ और चीज़, लेकिन अगर हम यहाँ भारत में खाएं तो साथ में 10 बीमारियाँ भी लगती हैं, ये डिफरेंस क्यों? वेल देखिए, हम जहाँ रहते हैं, जैसे साउथ इंडिया में लोग रहते हैं, वो चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर भी हर एक इंसान मोटा नहीं होता। नॉर्थ इंडिया में लोग रोटी बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर भी हर एक इंसान मोटा नहीं होता। ऐसे ही जो खाना जहाँ का होता है ना, उस खाने की जो एक पचाने की शक्ति होती है ना, वो भी पॉपुलेशन की ज़्यादा अच्छी होती है। उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं ना, वो बहुत क्लीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हम यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाएंगे, हम यूज़ करेंगे मैदे का फ्लार, वो पिज़्ज़ा बनाएंगे, वो यूज़ करेंगे, वो घर में ही पिज़्ज़ा का पूरा वो बनाएंगे, उसके साथ जो चीज़ यूज़ करेंगे वो भी अनप्रोसेस्ड चीज़, नेचुरल चीज़ होगा, ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे, एंड वी विल यूज़ द मोस्ट, जो सबसे सस्ते इंग्रेडिएंट्स और सबसे टेस्टी हो वो यूज़ करेंगे। तो जब हम रिफाइंड कार्ब्स बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो नेचुरली वो प्रोसेस्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की शिकायत रहती है। अच्छा मैम, कॉन्स्टिपेशन ना हो, ब्लोटिंग ना हो, एसिडिटी ना हो या पेट की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे इजी और आसान तरीका है कि आप फाइबर अपने खाने में बढ़ा दें, बट लेकिन कई लोगों को बहुत ज़्यादा गैस रहती है। अगर आपको बहुत गैस है तो आप फाइबर एकदम से नहीं बढ़ा सकते। पहली बात तो पकी हुई सब्जियां खाएं और कच्ची ना खाएं अगर गैस रहती है तो। जिन लोगों को गैस की शिकायत नहीं है, सिर्फ एसिडिटी की शिकायत है या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, वो कच्ची सब्जियां खा सकते हैं। उसके अलावा वॉकिंग, पानी का कंजम्पशन, मैग्नीशियम के सप्लीमेंट का एडिशन वो ज़रूर करें, और साथ ही साथ विटामिन डी और B12 के लेवल्स भी चेक कराएं। अच्छा मैम, टमेटो केचप जो मार्केट से मिलता है हर दूसरा बच्चा खाता है, और इसके साथ ही मेयोनीज का ट्रेंड है, आजकल तंदूरी मेयोनीज बड़ी वायरल हो रही है, तो इन सब सॉसेज और केचप का हमारे पेट पर क्या असर पड़ता है? वेल देखिए, हर तरीके की सॉस में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कम होते हैं एंड एडिटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपके आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स, यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो MSG का काम करते हैं। MSG पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि वो एडिक्टिव होता है नेचर में। अब अगर हम ये कहें कि केचप में MSG होता है तो नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो एडिक्शन का काम करते हैं। तो जैसे ही आपने 1 या 2 फ्राइज़ केचप में लगाई तो आपका मन करेगा कि मैं और कर लूँ, जैसे मुंह को लग जाती है ना कोई चीज़। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको खानी भी है तो आप लिमिटेड अमाउंट खाएं, और छोटे बच्चे 5 साल से कम ना तो उन्हें केचप खानी चाहिए और ना मेयो खाना चाहिए। इट इज़ सीरियसली उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देगा फ्यूचर में। शुक्रिया सोनाली मैम, हमारे दर्शकों को हेल्दी टिप्स देने के लिए। थैंक यू सो मच डिम्पल फॉर हैविंग मी। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे कड़क हेल्थ के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।